हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 11th 12th जो बायोलॉजी है हमारी, हमने उसका क्या कर लिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया है। और ये सेशन क्या है, सन 2024 से 25 के लिए है। क्या 24-25 के लिए है? इसमें क्या करेंगे हम, देखो पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मॉडल पेपर करेंगे। हम लोगों को तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से करनी है कि इंटर के बाद जो बच्चे नीट या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनकी जो बायोलॉजी है बहुत ही अच्छे से तैयार हो। और ये हमारी जो क्लासेस हैं सारी की सारी फ्री हैं, कोई भी आपसे पेड कोई भी क्लास नहीं है। तो सबसे पहले आज हम अपनी एनसीईआरटी का 12th क्लास जो बायोलॉजी है, जो कि एनसीईआरटी से है, तो ये देखो सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यूपी बोर्ड का देखो यहाँ पे चालू करें, पहला जो हमारा चैप्टर है ये यूपी वाली सीरीज है। और ये अदर जो बोर्ड है उसके लिए भी क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए पहला जो अध्याय है वो है, हम लोगों का पहला जो चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में क्या लैंगिक प्रजनन। क्या है पुष्पीय पादपों में क्या है, लैंगिक प्रजनन। क्या है, लैंगिक प्रजनन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें, इस चैप्टर में क्या पुष्प के बारे में, जो प्लांट्स जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि उसमें बीज कैसे बनता है, फूल कैसे प्रजनन करते हैं। तो इस तरीके का इसमें कितने प्रकार का प्रजनन होता है, इसमें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज के बारे में क्या क्या है, पूरे अच्छे से पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट आएगा जानने में, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुष्प क्या होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, देखिए कलरफुल फूल देखते हैं, बिना कलर के फूल देखते हैं, महक के फूल देखते हैं, बिना महक वाले फूल देखते हैं, कई प्रकार के पुष्प अपने चारों तरफ देखते हैं। ओके, तो देखिए पुष्प क्या होता है, पुष्पों का रंग। ठीक, पुष्पों का रंग लैंगिक प्रजनन में सहायक क्या क्या होता है। देखो पुष्पों का रंग, जितना पुष्प कलरफुल होता है उतना देखा होगा आपने, भंवरे जो होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं और तितलियां क्या बैठती हैं, तभी क्या होता है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। आकर्षक होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, सुगंध होनी चाहिए। लैंगिक प्रजनन के लिए क्या होना चाहिए, देखिए पुष्प पहली बात तो रंगीन होना चाहिए, दूसरा है सुगंध होनी चाहिए, तीसरा है आकर्षक दिखना चाहिए। कैसा, आकर्षक दिखना चाहिए। और फिर लैंगिक प्रजनन जो होता है में सहायक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दिन में खिलने वाले जितने भी फूल होते हैं वो सारे कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं और सुगंधदार होते हैं। सुगंध होती है, किसी में सुगंध भी नहीं होती है। तो दिन में खिलने वाले फूल अधिकतर क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे गुलाब आपका रेड होता है। और बहुत प्रकार के फूल हैं आपका। तो ये सब दिन में खिलने वाले फूल क्या होते, कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। सारे फूल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और आपने देखा होगा रात में खिलने वाला फूल जो होता है, दिन में खिलने वाले फूल क्या होते हैं, अधिकतर बहुत ही रंगीन होते हैं। ठीक है, दिन में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और आपके रात में खिलने वाले फूल आपने देखा होगा सफेद होते हैं। कैसे होते हैं, कोई भी रंग नहीं होता, सफेद रंग के होते हैं। जैसे कि आपने रात रानी देखा होगा। और रात में खिलने वाले फूल क्या होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं। रात रानी देखिए वहां पे आपको सुगंध आई, यहाँ कोई फूल की खुशबू आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए रात में कलर तो मायने रखता नहीं है, रात में कलर तो दिखता नहीं है, सुगंध के द्वारा जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन उसमें होता है। तो रात के खिलने वाले फूलों में सुगंध ही सबसे जरूरी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। क्या क्या सहायक होते हैं, पुष्प का रंग, सुगंध, ठीक, आकर्षक दिखना, कि वो आकर्षक दिखना चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सभी पुष्पीय पादप जो होते हैं लैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं वो लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसे क्या करते हैं, खुद को प्रदर्शित करते हैं लैंगिक प्रजनन के लिए। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, फल और बीज। जब वो लैंगिक प्रजनन करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, फल बनते हैं और बीज बनता है। क्या बनता है, फल बनते हैं और बीज बनता है। लैंगिक प्रजनन से क्या होता है, फल और बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आवृत बीजी पुष्प क्या होते हैं, आवृत बीजी पुष्प ये होते हैं जिनके बीज के ऊपर क्या होता है, कवर पाई जाती है, सीड पाई जाती है, उसको कहते हैं आवृत बीजी कहते हैं। तो इनके बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक, इनके सीड जो होते हैं, बीज होते हैं, वो कवर होते हैं। क्या होते हैं,
कवर होते हैं, उन पर क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, इनमें फूल और बीज दोनों प्राप्त होते हैं। इनमें फूल भी बनता है और फूल से क्या होते हैं, बीज भी बनते हैं। तो अब देखिए फूल, ये पुष्प है। ठीक, ये पुष्प की टीएस यानी कि कटा हुआ आधा भाग है, जिससे हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए ये पुष्पासन है, जिसपे पुष्प बैठा हुआ होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। जैसे कि आप कुर्सी पे बैठे होते हो तो आपका वो आसन हो गया। पुष्प जिसपे बैठा होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। ये देखो इनको कहते हैं कैलिक्स, यानी कि बाहेदर होता है। कैलिक्स का वर्ग जो कैलिक्स होती है उसका वर्ग क्या होता है, कैलिक्स का वर्ग ये होता है कि जब पुष्प जो होता है कली अवस्था में होता है तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या होते हैं, उसको भोजन प्रदान, पुष्प को क्या भोजन प्रदान करने का कार्य जो होता है कैलिक्स का होता है। और पुष्प की सुरक्षा भी क्या करती है, कैलिक्स यानी कि आपका बाहेदल करती है। ओके, अब देखते हैं ये क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय है। ये जो गोल गोल दिख रहा है, देखिए ये इतना जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इतना। और जिसके बगल के हैं ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये दो आपको क्या दिख रही है, पंखुड़ियां दिख रही है। क्या है, पंखुड़ियां आपको दिख रही है। तो अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो ये लगा होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो धागे नुमा लंबी लंबी संरचना आपको दिख रही है इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नीचे गोल सी संरचना जो दिख रही है इसको कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। जो आपको धागे नुमा संरचना दिख रही है, ये पाइप जैसी संरचना रहती है, धागे नुमा संरचना जो दिख रही है इसको कहते हैं तंतु। तो क्या कहते हैं, तंतु यानी कि फिलामेंट। क्या कहते हैं, तंतु यानी कि फिलामेंट। ठीक है, और फिर आपको जो थैली नुमा संरचना दिख रही है इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या छोटे छोटे कण बने हुए होते हैं जिनको कहते हैं परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर के इसमें चिपकते हैं, तभी क्या होता है, तभी इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पुष्प समझ लिया क्या होता है, पुष्प देख लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे, पुष्प में देखो पुष्प जो होता है वो दो नर और मादा से मिलकर के बने होते हैं। तो पुष्प के हम नर और मादा भाग समझेंगे कि पुष्प में नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। एक हमारी वीडियो आएगी शॉर्ट, उसमें क्या हमने एक जो फ्लावर होगा उसका डिसेक्शन करके आपको दिखाएंगे। गुड़हल का जो हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो साथ में आप लोग भी करना, तो जल्दी हमारी वो वीडियो आएगी। तो देखिए हम लोग समझेंगे पुष्प के नर तथा मादा जननांग क्या होते हैं। जननांग क्या होते हैं, तो देखो पुष्प जो होता है दो नर और मादा दो जननांगों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग नर पुष्प के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको समझ लेते हैं। देखो पुष्प के पूरे जो पार्ट होता है जिसमें फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, क्या फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन तीनों होते हैं उसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। तो फिलामेंट को हिंदी पे पुंकेसर कहते हैं, एंथर को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पोलन ग्रेन को कहते हैं परागकण। और जब मादा पुष्प के जननांग लेते हैं तो इनको देखो देखिए आपका ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा तीन चीजों से मिलकर के आपका बना होता है गाइनोसियम। क्या बना होता है, गाइनोसियम बना होता है, जिसको जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तीन चीजों के ग्रुप को क्या कहते हैं, जयांग कहा जाता है। इन तीन चीजों के ग्रुप को एंड्रोसियम कहा जाता है। ठीक है, और मादा के जननांग क्या है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। क्या, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, या फिर ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो इसको देखो पुष्प के माध्यम से समझते हैं। देखिए पूरा का पूरा पुष्प यानी कि पंखुड़ियां, कैलिक्स ये सब हटा दी गई हैं। अब क्या पुष्प के देखो मेल और फीमेल पार्ट बचे हुए हैं। देखिए इसको समझते हैं। ये देखो जो आपको ये पाइप नुमा संरचना दिख रही है और ये क्या घड़े जैसी संरचना दिख रही है आपको यहाँ पे। तो ये जो घड़े जैसी संरचना है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय। और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं, स्टाइल को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। जो कि आपको पाइप नुमा संरचना दिखती है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है। और जो ये ऊपर ये संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। देखिए अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र यानी कि ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तीनों चीजों को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं पुष्पासन। जिसपे पुष्प बैठा हुआ होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन कहते हैं जिसपे पुष्प बैठा हुआ होता है। और इसमें कैलिक्स भी लगी होती है। कैलिक्स प्रकाश संश्लेषण का और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। और ये है आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो धागे नुमा संरचना दिख रही है इसको कहते हैं, ये जो धागे नुमा संरचना दिख रही है इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, देखो फिलामेंट कहते हैं। जो धागेनुमा संरचना है इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये जो थैलीनुमा संरचना दिख रही है गोल गोल इनको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इनमें जो छोटे 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 दाने नुमा संरचना होती है इनको कहते हैं पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। परागकण क्या करते हैं, यहाँ से निकल करके हवा या फिर किसी जीव के माध्यम से इसमें आते हैं वर्तिकाग्र में, तभी जब जाते हैं तब इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तीन चीजों से बना हुआ होता है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। और इसको कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं,
कहते हैं गाइनोसियम, और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना आता है, पोलन ग्रेन, ठीक, एंथर फिलामेंट, ठीक, पोलन ग्रेन, एंथर फिलामेंट, ठीक है, और इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं एंड्रोसियम। और लैंगिक प्रजनन के लिए सहायक क्या होता है पुष्पों में, तो देखो आकर्षक दिखना, रंग होता है उसका, सुगंध होती है, तो ये चीजें क्या होती है निषेचन में सहायक होती है, लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।